हाफिज जुनैद साहब पूछते हैं कि सहरी के टाइम अगर किसी को गुस्ल करने का मौका ना हो तो क्या वो ऐसे सहरी खा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर रमज़ान में कभी इस तरह की नौबत आ जाए, किसी वजह से गुस्ल वाजिब रहा हो और गुस्ल करने का मौका ना हो, फिर चाहे पानी ठंडा हो, वक्त की कमी हो या शर्मो हया हो, घर की मस्तूरात को अक्सर इस मौके पर गुस्ल करने में शर्मो हया महसूस होती है, तो शरीयत ने उसका आसान हल बता दिया कि आप अच्छे से अपना हाथ मुंह धो लें और आप खा सकते हैं। जहां आप खुद को खा सकते हैं, वहीं अगर दूसरों को खिलाने की हाजत हो या इसी तरह दूसरे घर के फैमिली मेंबर से उन्हें खाना देना हो तो बिल्कुल आसानी से दिया जा सकता है। और किसी हद तक यही मामला हैज़ो निफास का भी है। मैंने अपने देहातों में अक्सर औरतों को देखा कि वो लोग इन दिनों में रोज़ेदारों के लिए या जो लोग उनके घर के फैमिली मेंबर्स में जो दीन से जुड़े हुए हो, उनके लिए इन दिनों वो खाना देना बुरा समझते हैं, उनका खाना पकाना भी बुरा समझते हैं। कुछ को तो मैंने यहाँ तक भी सुना कहते हो कि जी मैं नापाक हूँ, शायद ये जायज़ ही ना हो, इनको खाना दे देना, जो बाकी रोज़ा रख रहे हैं उनको खाना दे देना या उनका खाना परोसना जिसको हम बोलते तो बुरा समझती है। हकीकत में इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई ऐब की चीज़ नहीं है। यह रब ने एक उज़र रखा हुआ तो ये कोई मायूब नहीं। तो आप दूसरों को खाना दे सकते हैं, दूसरों का खाना पका सकते हैं, उन्हें खिलाना हो तो खिला भी सकते हैं। याद रखिए, मुसलमान की शान ज़रूर ये है कि वो हर वक्त पाक व साफ रहे। जैसे गुस्ल वाजिब हो फ़ौरन गुस्ल कर ले, लेकिन अगर कभी वैसा मौका ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ नमाज, कुरान करीम पढ़ना या छूना और इसी तरह मस्जिद में दाखिल होना, इन चीज़ों के लिए गुस्ल ज़रूरी है कि फौरी तौर पे किया जाए। बिना गुस्ल के ये तीन चीज़ें नहीं हो सकती। बाकी खाना पीना, खिलाना, पकाना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मौका ना हो तो आप बिना गुस्ल के सारी चीज़ें कर सकते हैं।